हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन का जून 21 में जो एग्जाम हुआ था अकाउंट्स का, उसका क्वेश्चन नंबर 2 डेप्रिसिएशन का है, वो सॉल्व करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री showed a balance of 95 lakhs on 1st April 2020। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक टाइमलाइन बनाना, डेट वाइज कि कब क्या हो रहा है, वो क्लैरिटी आ जाए हमें। तो जब भी क्वेश्चन में डेट आता है ना, तो आप एकदम चौकन्ने हो जाने चाहिए, अंडरलाइन कर लेना चाहिए और रजिस्टर करना चाहिए दिमाग में कि अच्छा ओके 1 अप्रैल 2020। उसके बाद नेक्स्ट काम करना चाहिए, सीधा आगे क्वेश्चन मत पढ़ो, सीधा जंप करो लास्ट लाइन पे। क्या पूछा है उसको बैकग्राउंड में रखो। तो मैं जंप करता हूं। प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। यानी कि एक साल का अकाउंट हमें बनाने का, सिर्फ एक साल का। कौन सा एक साल? अप्रैल 20 से मार्च 21। इसका हमें मशीनरी अकाउंट बनाने का है। अलाउ द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज इन द पास्ट एंड कैलकुलेट डेप्रिसिएशन टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ अ रुपी। ऑल्सो शो ऑल नेसेसरी वर्किंग्स। यानी कि वो जो वर्किंग नोट है ना, वो बनाना कंपलसरी है, ऐसा बोल ही रहे हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली मेन काम वर्किंग नोट का ही है। तो अभी सम जब पे जाते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस था 95 लाख रुपीस का। आगे क्या हुआ? द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द फैक्ट्री आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ एट 10% पर एनम अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे कर रहे हैं। ऑन 1 सितंबर 2020 अ न्यू मशीन वाज एक्वायर्ड। तो रुक जाइए, अभी गिनती कर लीजिए। 1 अप्रैल से 1 सितंबर न्यू मशीन अक्वायर किया था कितने लाख में? ठीक है, आ गया। मैं जरा चेक कर रहा था वर्किंग। 1 सितंबर 2020 को अ न्यू मशीन वाज अक्वायर्ड फॉर 14 lakhs and 44,600 was incurred on the same day as installation charges। तो अभी रुक जाइए, है ना। सितंबर को हमने खरीदा है, तो सितंबर से लेके मार्च तक ये मशीन कितने महीने हमने यूज किया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। हमने 7 महीने इस मशीन को यूज किया है। आपको पता है कि ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो भी हम फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में ही ऐड करते हैं, ठीक है। ऑन 1 सितंबर 2020 अ मशीन विच हैड अ कॉस्ट, यानी पास्ट की बात करना है, which had a cost of this much on 1 April 18, ओहो 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, was sold for 3,75,000। तो 2 साल पहले एक मशीन खरीदा था, वो 2 साल डिप्रिशिएट हुआ होगा, 18, 19, 19, 20। इस साल के शुरुआत में था वो, और वो बैलेंस, उसका जो बैलेंस है वो ये 95 lakhs के अंदर होगा, है ना। तो WDV मेथड से हमें 1 अप्रैल 20 का इस वाली मशीन का बैलेंस निकालना पड़ेगा। अनदर मशीन विच हैड अ कॉस्ट ऑफ 2185 ऑन 1 अप्रैल 19 was scrapped on 1 September 2020 and it realized nothing। तो दूसरा एक मशीन था, 1 सितंबर 20 को उसको स्क्रैप कर दिया और हमें बदले में कुछ भी नहीं मिला। अब वो मशीन कब खरीदा था? तो वो मशीन खरीदा था 1 अप्रैल 19 को 21,85,000। तो उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा एक साल, 1920। ठीक है, तो पहले ना वर्किंग बनाते हैं। मैंने इसको 4 अलग अलग मशीन में डिवाइड कर दिया है। क्यों किया मैं समझाता हूं। तो ये पहला मशीन पे कॉन्सेंट्रेट करिए। ये पहला मशीन कब खरीदा था बेटा? तो 1 अप्रैल 18 को खरीदा था 21,87,000। तो इसका डेप्रिसिएशन हमने लिया 10%, तो आया 2,18,700। ये WDV आया 1 अप्रैल 19 का, इस पे वापस 10% डेप्रिसिएशन लिया, तो ये WDV आया आपका 1 अप्रैल 2020 का। इसको मैं बोल्ड कर देता हूं। तो ये मशीन 1 है जो 2 साल पहले खरीदा था, और 1 अप्रैल को उसका WDV है 17,71,000। अब इसको हमने 5 महीने बाद, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने हमने इसको यूज किया।
और फिर 1 सितंबर को हमने इसे बेच दिया। तो पहले हमने 5 महीने का डेप्रिसिएशन लिया 17,71,470 इंटू 10% इंटू 5/12, तो ये आपका हो गया 73,811, ये डेप्रिसिएशन है। और ये हुआ आपका बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2020, ये 16,97,000 आपका बुक वैल्यू है। इसको आपने बेचा कितने में बेटा, ये रहा इधर 3,75,000 में आपने बेचा है। तो 16,97,000 की वैल्यू आपने 375 में बेच दी, तो 13 लाख का आपका नुकसान हो गया। ठीक है, ये पहला मशीन। मैं पहले सारी वर्किंग नोट समझा देता हूं, फिर हम अकाउंटिंग एंट्री पे आते हैं। और एक्चुअली अकाउंट बनाना तो बहुत सिंपल है, वर्किंग नोट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा मशीन की वैल्यू कितनी थी बेटा, 21,85,000 थी। कभी 1 अप्रैल 19 को। तो इसमें 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाया, ये WDV मिल गया। अब ये मशीन भी सितंबर में हमने स्क्रैप कर दिया है, तो 5 महीने का डेप्री लगाया, ये आ गया डेप्री, और ये आ गया बुक वैल्यू। तो इस मशीन का तो सेल वैल्यू कुछ भी नहीं है ना, स्क्रैप कर दिया, कुछ भी नहीं मिला, तो यानी पूरा 18 लाख का आपका लॉस हो गया। ठीक है, अब का जो स्टेप है ना इसके बाद वाला, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 95 लाख है वो बैलेंस है 1 अप्रैल 20 का, जिसमें से ये पहला मशीन हमने बेच दिया और जिसमें से सेकेंड मशीन हमने स्क्रैप कर दिया। तो अभी तीसरा मशीन है जो अभी भी हमारे पास बाकी है, जिसको हम पूरा साल यूज करने वाले हैं। तो इधर एक वर्किंग बनाया, अभी मशीन 3 बोल दिया उसको। तो मशीन 3 का वैल्यू कितना है, तो ओरिजिनल आपका WDV था 95 लाख का, इसमें से मशीन 1 का WDV कितना है बेटा, ये रहा। अच्छा, आपको 1 अप्रैल का WDV लेना है, क्योंकि 95 लाख 1 अप्रैल का WDV है। तो ये 95 लाख में से 17,71,000 माइनस किया। फिर जो सेकेंड मशीन हमने स्क्रैप किया उसका WDV कितना था बेटा, 19,66,000, वो लेस किया। तो 57,62,000 ये आपका WDV है 1 अप्रैल 2020 का, वो मशीन जो आप अभी भी यूज कर रहे हो, जिसको आपने पूरे 12 महीने यूज किया। तो इसका डेप्रिसिएशन हमने लगाया 10%, और ये क्लोजिंग WDV आ गया। ठीक है, अब आता है चौथा मशीन 4। मशीन 4 हमने कब खरीदा था बेटा, 1 सितंबर को खरीदा था 14 लाख में, और 44,600 का इंस्टॉलेशन था। तो यहां पे हमने 1 सितंबर को 14,44,600 लिखा, और उस पे 7 महीने का डेप्रिसिएशन। सो 14,44,600 इंटू 10% इंटू 7/12, तो ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया और ये WDV आ गया। ठीक है, अभी आता है काम हमारा लेजर बनाने का। तो मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया। 1 अप्रैल 2020 को बैलेंस लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 95 लाख। फिर 1 सितंबर को खरीदा 14 लाख और 44,600 अलग से लिख दिया, तो ये परचेज का हो गया। अब 1 सितंबर को पहला मशीन हम बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं तो एंट्री क्या होता है, मैं पहले जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में लिखता हूं, फिर ऊपर से अमाउंट कॉपी करते हैं। तो आपका एंट्री होगा कैश बैंक डेबिट होगा, फिर आपका डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा, फिर आपको लॉस हुआ है तो वो डेबिट होगा, डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, लॉस जो है वो डेबिट होगा, और फिर टू मशीनरी आपका क्रेडिट होगा। तो कैश बैंक कितना मिला आपको, तो कैश बैंक आपको मिला है 3,75,000। तो मैं इधर से फॉर्मूला डालता हूं, नहीं मैं टाइप कर लेता हूं 3,75,000। फिर डेप्रिसिएशन, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना है इस साल के 5 महीने का, वो है आपका 73,811। तो मैं इधर लिख रहा हूं 73,811। फिर लॉस कितना है बेटा, 13,22,659। सो 13,22,659। और अब इन तीनों का टोटल अमाउंट मैं यहीं पे लिख रहा हूं, वो छोटा कॉलम है इसके लिए फिर फिगर दिखेगा नहीं, तो ये क्रेडिट में लिखना है आपको। हाँ, पर ये हो गया 17,71,470। अगर आप चेक करो तो यही अमाउंट आपका ओपनिंग बैलेंस है, देखो 17,71,470। तो इसको 3 पार्ट में चला गया, एक डेप्रिसिएशन में गया 5 महीने का, एक लॉस में चला गया, और जो पैसा आया वो बैंक में चला गया। तो इसका एंट्री हमने इधर किया है बाय डेप्रिसिएशन, बाय कैश बैंक और बाय लॉस ऑन सेल। ठीक है बेटा,
अब दूसरा मशीन है जो स्क्रैप कर दिया है, तो एंट्री तो यही है सर जी, एंट्री का अकाउंट तो यही है कैश बैंक। कैश बैंक में जीरो आएगा ना भाई, मैं पहले अमाउंट को डिलीट कर देता हूं, तो कैश बैंक में जीरो आएगा ना, क्योंकि पैसे ही नहीं मिले, तो जाने दो, जीरो लिख दिया। फिर डेप्रिसिएशन, तो सेकेंड मशीन का डेप्री कितना है बेटा, ये रहा 81,938, ये आपका डेप्री है 81,938। और फिर हाँ, और फिर लॉस, तो लॉस आ जाएगा आपका 18,84,563, 18,84,563 ये आपका लॉस आ जाएगा, और इन दोनों का टोटल अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारे मशीनरी अकाउंट में इधर आ जाएगा बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक कितना आना चाहिए बेटा, जीरो। फिर लॉस ऑन सेल और डेप्रिसिएशन, ये रहा डेप्रिसिएशन, ये कैश बैंक, ये लॉस ऑन सेल, ये हमने एंट्री कर दिया। अभी हमारे पास मशीन नंबर 3 है एंड मशीन नंबर 4 है, जिसका डेप्रिसिएशन कितना है, तो ये रहा 5,76,203 मशीन 3 का डेप्री है, और मशीन 4 का डेप्री है 84,268। इन दोनों को ऐड करके यहां पे लिखा, और ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, यानी मेरे पास अभी लास्ट में 65,46,159 की मशीनरी है। एक जादू करते हैं, जादू यानी कि टैली करते हैं। क्या टैली करते हैं, देखो ये 51,85,827 और ये 13,60,332, इनको दोनों को ऐड करोगे ना कैलसी पे, तो ये फिगर आना चाहिए 65,46,159, यानी कि हमारा जो वर्किंग है और हमारा जो अकाउंटिंग है वो दोनों टैली हो गया। तो ये था हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2A का ऑन डेप्रिसिएशन।